इंसान की प्रजाति शुरू होने से अरबों साल पहले जिस जानवर की प्रजाति का पूरे विश्व पर एक छत्र राज हुआ करता था, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डायनासोर की। आज से 245 मिलियन साल पहले डायनासोर का पृथ्वी पर कब्जा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि सारी प्रजाति एकदम से खत्म हो गई? इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। और क्या हमारे बीच डायनासोर की कोई प्रजाति जिंदा है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। डायनासोर शब्द का उपयोग सबसे पहले 1842 में रिचर्ड ओन द्वारा किया गया था। इसका मतलब होता है एक भयानक छिपकली। डायनासोरस असल में एक रेप्टाइल प्रजाति के जीव हैं। हम इंसान तो सिर्फ जमीन तक ही सीमित हैं, लेकिन डायनासोर की प्रजाति जमीन, आसमान और पानी तीनों जगह पर राज किया करती थी। लेकिन 1500 से भी ज्यादा प्रजाति होने के बावजूद भी ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से डायनासोर्स का अस्तित्व ही समाप्त हो गया? और क्या आपको पता है कि आज भी हमारे बीच डायनासोर्स के कुछ रूप हैं? दोस्तों, रिवर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग की माने तो आज के समय के पक्षी आधुनिक पंख वाले डायनासोर ही हैं। आज से 68 मिलियन साल पहले सब सामान्य था। सारे जानवर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका काल बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ता आ रहा है। उस समय एक विशालकाय एस्टेरॉयड पृथ्वी पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसे पृथ्वी पर टकराने के लिए लगभग 2 मिलियन साल लग गए। 2 ट्रिलियन टन का वजन और 15 किलोमीटर चौड़ाई वाला एस्टेरॉयड पृथ्वी के एकदम नजदीक आ चुका था। जैसे ही उसने पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया, वैसे ही उसने आग के गोले का रूप ले लिया। 15 किलोमीटर चौड़ाई वाला एस्टेरॉयड पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते 10 किलोमीटर का हो गया। लेकिन छोटा होने के बावजूद एक आग से झलकता गोला पृथ्वी के सरफेस से टकराया और उसने 3 लाख क्यूबिक किलोमीटर अर्थ की जमीन को हवा में उछाल दिया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और 800 किलोमीटर के वृत्ताकार घेरे में आने वाला प्रत्येक जीव इससे निकलने वाली गर्मी और रेडिएशन के कारण तुरंत मर गया और पृथ्वी को धूल के बादलों से ढक दिया। इन बादलों की परत इतनी मोटी थी कि इनको पार करके सूरज की रोशनी भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी उस महाविनाश की जो आने वाले कुछ सालों में होने वाला था। एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से एक बहुत तेज भूकंप उठा, जिसे समुद्र का पानी में इतना उछाल आया कि हर जगह भयानक सुनामी आ गई। ऊंची ऊंची सुनामी की लहरों ने पूरे धरती पर कब्जा कर लिया। इस भयानक टक्कर से कुछ समय बाद आसमान से एक बार फिर से आफत बरसने लगी, क्योंकि टक्कर के समय पृथ्वी के जो हिस्से स्पेस में गए थे वो वापस पृथ्वी पर एक आग के गोले की तरह बरसने लगे और दोबारा से एक महाभयंकर विनाश लीला की शुरुआत की। पृथ्वी के ऊपर से बादलों की परत न हटने की वजह से तापमान भी 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सूर्य का प्रकाश न मिलने की वजह से धीरे धीरे धरती के सभी इलाकों के पेड़ पौधे मुरझाकर सूखने लगे। ऐसे में शाकाहारी डायनासोर और अन्य शाकाहारी प्रजातियों ने भोजन के अभाव में दम तोड़ दिया। अब बारी थी मांसाहारियों की। शाकाहारी प्रजातियों के खत्म होने के बाद डायनासोरों के सामने भोजन की कमी एक विकराल समय के रूप में खड़ी थी। ऐसे में डायनासोर का एक समूह दूसरे समूह को अपनी खुराक बनाने लगा। जो ज्यादा ताकतवर होता उसे ही भोजन मिलता था। इसी तरह धीरे धीरे डायनासोर की पूरी प्रजाति ही विलुप्त हो गई। लेकिन इस समय भी एक प्रजाति ऐसी थी जिसने अपने आप को इन सब हमलों और प्राकृतिक आपदाओं से बचा लिया, और वो थे मैमल्स। उस समय के छोटे छोटे जीव जो डायनासोरों से बचने के लिए जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे, और यही मैमल्स आगे चलकर नई प्रजातियों के उपद्रव का कारण बनने वाले थे। जिस समय एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराकर अपनी विनाश लीला रच रहा था, उस समय इन मैमल्स ने अपने आप को बिलों में छुपाकर उस विनाश लीला से बचा लिया। धीरे धीरे पृथ्वी पर खाने की कमी होती गई, तो इन मैमल्स ने जो कुछ मिला उसी को खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी के ऊपर से बादलों की परत हटती गई। एक बार फिर से सूरज की रोशनी ने धरती को स्पर्श किया। एक बार फिर से वसंत ऋतु आई और एक बार फिर से प्राकृतिक ने अपना सुंदरतम रूप दिखाया। धीरे धीरे चारों तरफ हरियाली हो गई। सब कुछ पहले सा ही हो गया और इस तरह एक बहुत बड़ी प्रजाति खत्म हो गई और मैमल प्रजाति के जानवरों ने धीरे धीरे धरती पर अपना कब्जा बना लिया।
अगर आप नहीं जानते तो हम बता दें कि इंसान भी मैमल प्रजाति का ही एक जानवर है। आज की देखे जाने वाली छिपकली, कोमोडो ड्रैगन और सांपों को भी बहुत से लोग डायनासोर की ही प्रजाति मानते हैं, जिन्होंने हालात के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। दोस्तों, कई लोग ये भी मानते हैं कि डायनासोर वोल्केनो से निकलने वाले लावा की वजह से विलुप्त हुए हैं, तो कई लोग मानते हैं आइस एज आने की वजह से डायनासोर विलुप्त हो गए। अब ऐसे में कौन सी थ्योरी सही है, ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन सबसे ज्यादा माने जाने वाली थ्योरी एस्टेरॉयड की ही है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।